ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल, या कह दें कि मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2025 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है, उनके जीवन में सितंबर 2025 में उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने के लिए जा रहे हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। यही चर्चा का विषय है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल के विषय में बात करते हैं आपके साथ, चाहे वो मासिक लव राशिफल हो या वार्षिक लव राशिफल, मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी आपके साथ होती है, जिसमें कि सबसे पहले तो सिंगल जातक हैं उनको लेके कि अगर आप सिंगल हैं तो सितंबर 2025 आपके लिए कितना फेवरेबल रहेगा, कितना नहीं, इस मामले में कि आपको आपका कोई मनपसंद मित्र आपके जीवन में आए, प्रवेश करे, क्या इसकी संभावनाएं बनेंगी ग्रहों के आधार पर। दूसरी बात कि आप पहले से लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या फिर आपका कोई लव अफेयर भी चल रहा है, तो उसकी स्थिति इस सितंबर 2025 में कैसी रहेगी। ये जो आपका लव लाइफ का मैटर है, ये आपको कितना एंजॉय कराएगा, कितनी ये रिलेशनशिप मजबूत होगी, कितनी आगे बढ़ेगी, या फिर कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी, प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। यही तो ग्रह हैं, इन्हीं से ही तो पता लगता है, इनके संकेतों से, कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं, अच्छी या बुरी। और तीसरा ये कि क्या आपका विवाह का अगर आपकी कोई प्लानिंग है मैरिज की, तो क्या विवाह संपन्न हो पाएगा, कोई योग है विवाह का आपके इस महीने। और नंबर 3 बात यह कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने वृषभ लगन राशि के जातकों की। पॉइंट नंबर 4, इस बात पर डिस्कशन करेंगे, पॉइंट 4 को लेकर के, कि भाई मैरिड तो आप हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसी इंडिकेशंस भी मिली हैं या मिल रही हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जो सिलसिला कहीं आपका भी तो प्रारंभ नहीं होने वाला है। या फिर जिनका पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनकी ये रिलेशनशिप कितना ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, कितना एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, या इसके वजह से कहीं मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि भाई आप वृषभ लगन राशि के जातक जिनका किसी मित्र के साथ जो चल रहा था पहले अफेयर या जो भी सिलसिला, किसी कारणवश वो ब्रेक हो गया, आप लोग सेपरेट हो गए या ब्रेकअप हो गया आपके बीच में, और मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात हो गई, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए इसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का नाम दिया जाता है। कि जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात होती है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह कि आपका अब उनके साथ दूर तक भी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहा। मिस्टेक, गलती से भी बात बिगड़ सकती है, ये बात आपको यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। छोटी से छोटी मिस्टेक कह लीजिए, कोई भूल कह लीजिए, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति कोई भी मिस्टेक या भूल जानबूझ के करे, अनजाने में भी हो जाती है, इरादा नहीं होता उसकी ऐसी कोई, फिर भी हो जाता है, को ध्यान रखना है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति मंगल और शनि जो हैं वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा शुरू के 15 दिन सितंबर के, यानी कि आप स्टेप तो कोई अच्छा लेना चाहेंगे, कुछ अच्छे के लिए आ गए, उल्टा ही पड़ गया। तो ये बात बहुत आपसे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पहले 15 दिन कि आप अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा हलचल, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा उनको शो ना करें उनके सामने, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहें। बात करते हैं महामध्य के उपरांत की। महामध्य के उपरांत में क्या होगा कि आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। हो सकता है कि वो आपके विचारों से सहमत ना हो, ये भी यहां निकल करके आ रही कि आपका मित्र आपकी थिंकिंग या आपके विचारों से एग्री ना करे। ये भी इस तरीके का भी कुछ थोड़ा बहुत आपके बीच में कन्फ्रंटेशन रह सकता है। तो यहां पर जो स्थिति नजर आ रही है ना, वो कन्फ्रंटेशन वाली ज़्यादा है। लेकिन आप अगर देखिए क्या है, अगर जरूरी नहीं है कि अगर 10 क्वालिटीज़ हैं तो 10 की 10 आपको अच्छी लगेंगी सामने वाले की। हो सकता है कि उन 10 गुणों में भी कोई एक आध गुण ऐसा हो कि जो आपको पसंद ना आता हो। ऐसा ही दूसरी तरफ भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि मैंने कहा कि महामध्य के बाद आप थोड़ा सा अपना माइंड भी अप्लाई करना शुरू करेंगे, जो कि अच्छी बात है।
उसमें आपको ये समझ आना लगेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या मैसेज देना है और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है और क्या मुझे डिलीवर करना है। ये चीज़ आप अप्लाई कर तो चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक ठीक रहेंगी। गण भावना है तो उसके लिए हम आपको अंत में उपाय भी जरूर देंगे, क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि चीज़ें इस हद तक ना जाएं। तो आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो हालात कैसे रहेंगे। तो अगर आपका लिव इन रिलेशन चल रहा है पहले से तो भाई देखिए किसी दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन ये नहीं चाहता है कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो, अच्छी हो। इसमें परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन तो आप नजरअंदाज करें और यही बात महीना आरंभ होने से पहले ही, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस सितंबर के महीने के शुरुआत मित्र को बहुत बैठा करके शांति से आराम से समझा दीजिए कि ये जो अगला महीना आ रहा है ना, इसमें आपको किसी थर्ड पर्सन की बात का विश्वास नहीं करना है। इस कान से सुनना है, दूसरे कान को निकाल देना है, बल्कि सुनना ही नहीं है। अगर कहीं सुनने बैठ गए तो कन्फ्रंटेशन तय है आपसी। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है और यह संभावना माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद माह के मध्य से बस थोड़ा इतना है कि चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देंगे आप लोग, समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखिए ना क्या होता है कि जब पहले ही इतनी टेंशन हो जाए और उसके बाद चीज़ें समझ में आनी शुरू हों तो उसमें मज़ेदारी नहीं है। मैं कहता हूँ टेंशन हो ही क्यों, उससे पहले ही हम समझदारी से काम क्यों ना करें, ताकि ऐसी सिचुएशन ध्यान देना है जो लिव इन रिलेशंस में है और जो लव अफेयर में है अपने रिलेशनशिप को लेकर। यानी कि कह सकते हैं आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना है, हर तरीके से कोशिश ये करनी है। उसके लिए आप दोनों नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना बन रही है। लिहाजा हम दोनों ही मेंटली प्रिपेयर रहें। हमें किसी भी थर्ड पार्टी की बात सुननी नहीं है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे आउटसाइड हो या कोई हमारा फ्रेंड हो वगैरह वगैरह। आते हैं मैरिड लाइफ पे कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। देखिए मैरिड लाइफ का जहाँ तक प्रश्न है, मैरिड लाइफ आपकी सामान्य ही रहेगी पहले 15 दिन। तो दूसरे 15 दिन जो हैं उसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपने स्पाउस का। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा लेकिन अपने जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर, उसके स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे एक बात बता दें कि देखिए मैरिड लाइफ में क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर भी किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के ना आपसी झगड़ा, आपसी तनाव, ये ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ही कहा सुनी हो जाना, ये थोड़ा सा जरूर रहेगा। हालांकि महामध्य से इसमें तो कमी आ जाएगी, लेकिन पार्टनर की बात करते हैं कि आप मैरिड तो हैं, अफेयर के भी संभावना बन रही है कि अगर कहीं से आपको ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि भाई है कुछ ऐसा सिलसिला, तो देखिए मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि ग्रहों की तरफ से तो ऐसी कोई भी कि ऐसा कुछ हो आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन अगर आप पहले से है तो उनको भी मैं उनको भी बहुत ही समझदारी के साथ, होशियारी के साथ अपने उस मित्र को हैंडल करने की, जरा सी भी आपकी चूक या आपके व्यवहार में कमी तनाव पैदा कर सकते, तो आपको सावधान करना चाहते हैं। बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। आगे बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट उनके लिए कैसे रहेंगे हालात। प्रिय साथियों, हम तो अभी आपसे यही कहेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अगर आप अपने उस मित्र को अप्रोच करेंगे इस पूरे महीने, तो सिवाय टेंशन के अलावा, ये बात मैं आपसे बहुत ही से सेंटेंस में कह सकता हूं और कहना चाहता हूं, अभी इस पूरे सितंबर के महीने में आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप या ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। कोई कितना ही आपको कहे, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं या किसी के कहने से करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, रिजल्ट आपको नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है।
नेगेटिव रिजल्ट की ओर ही पूरा पूरा समय का। तो अभी आप ऐसा कोई स्टेप ना लें, मानते हैं तो उपाय तो हम आपको देंगे। अगर आप उपाय करते रहेंगे, बाद फिर किसी के माध्यम से आप कोई अगर कोई अपना मैसेज कम्युनिकेट उनको करना चाहते हैं या कुछ छोटा मोटा कोई स्टेप आप ले सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि साहब इस महीने रिवाइवल भी हो जाएगा, संबंध बहुत अच्छे बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ बहुत चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, तो अभी सोचना बेमानी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपसे कहूँगा, मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। अभी ये समय ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा इंतजार, अभी निकल जाने दीजिए कुछ समय, चीज़ें बेहतर होंगी कि जब समय आएगा, लेकिन उसमें अभी समय है। जब वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, वहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा समय है। तो पेशेंस रखना सबसे बेस्ट पॉलिसी है। रिजल्ट आते हैं। उपाय वैसे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हनुमान जी की पूजा करें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ संध्या समय अपने घर में जरूर करें। और प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 बार परिक्रमा भी करें। और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से शुद्ध जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। अगर हो सके तो गुलाब के फूलों की माला भी उनके श्री चरणों में ले जाके चढ़ाएं। ये स्टेप तो लेने को मैं फिर भी नहीं बोल रहा हूँ, छोटा मोटा स्टेप, जैसे कि आप कोई मैसेज उन तक पहुँचवाना चाहते हैं किसी के माध्यम से, वो पहुँचवा दें, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच नहीं ना। तो साथियों, आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के मासिक लव राशिफल की चर्चा, यानी कि मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा, ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सभी वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहे एक एक करके विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।